तो हेलो बच्चों, देखिए कल की क्लास में हम देखे थे क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि में एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म कैसे बनता है, जो कि पिछली कक्षाएं में हम देख चुके थे। आज जो है सेकेंड है एसीटोन से क्लोरोफॉर्म कैसे बनता है। तो इसमें कोई हार्ड नहीं है, आप एक बार दो बार रिविजन कर लीजिएगा तो ये भी बन जाएगा। तो देखिए मनाते हैं। तो फर्स्ट है कि सर बनाने का मेथड बताइए। देखिएगा कर्ण एसीटोन से जब हम वही की एसीटोन की अभिक्रिया ब्रेनर चूर्ण है, जल है, आपस में कराते हैं क्लोरीन की उपस्थिति में, क्लोरीन भी साथ में रहेगा, तब क्या बनता है? क्लोरोफॉर्म बनता है। सर कैसे बनता है देखिएगा। इसमें बनाने के लिए स्टेप 3 यानी कि ये 3 चरण से गुजरता है। स्टेप 3 में कंप्लीट हो जाता है एसीटोन से क्लोरोफॉर्म। जो बता रहे हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण ये है टॉपिक, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो आज जो है स्टेप 3 में स्टेप 3 को है कौन कौन है। पहले जो है हम ये काम करेंगे, इसके पहले भी जो है मार्कर चेंज कर देते हैं। चलिए हाँ देखिएगा, इसके पहले हम क्या बताए थे? सबसे पहले ब्रेनर चूर्ण, इसके पहले में हम ब्रेनर चूर्ण, ठीक है। उसके बाद से इसे जल के साथ, जो स्टेप 1 जो है, इसके पहले जो है क्लोरोफॉर्म जो है बनाने के लिए हम क्या इस्तेमाल किए थे? ब्लीचिंग पाउडर प्लस में जल। यहाँ भी वही काम करेंगे, तो आपस में कराएंगे अभिक्रिया तो क्या बनेगा? Ca। यहाँ पे देखिए H दूगो है, O भी दूगो है, तो क्या बनता है? बुझा हुआ चूना, ठीक है ना। प्लस में क्लोरीन गैस का होता है, बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। ये पहले जो काम है कंप्लीट कर दिए, स्टेप नंबर 1। सेकेंड है स्टेप 2, स्टेप 1 था, अब है स्टेप 2। इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले जिससे कर रहा है उससे बनाना है। अब सवाल है कि सर एसीटोन के सूत्र क्या होता है? ध्यान रखिएगा, कीटोन ग्रुप का होता है CH3 डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, कीटोन ग्रुप का है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड O प्लस में फिर क्या करेंगे? क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है ना। इसमें रहेगा कि यहाँ पे देखिए H, इसके पहले जो है H जो है यहाँ पे 3 गो है, ठीक है ना। अब इसको ले जाना है क्लोरीन के साथ। अब बोलेंगे सर यहाँ पे 2 गो Cl है, हाँ 2 गो Cl है, तो क्या किया जाए? इसके पहले आप देखिए क्लास में कराया है, वहां पे क्या किए थे? 3 से कोफिशिएंट 3 से गुना किए थे, ठीक है ना। अब यहाँ पे Cl कै गो हो गया? Cl कै गो हो गया? 6 हो गया। तो यहाँ पे देखिए H कै गो है? 3 गो है। Cl कै गो है? 6 गो है। एक काम किया जाए, इसको 3HCl बाहर निकाल लेते हैं इसमें से। फिर से देखिएगा, यहाँ इसको बाहर निकाले, इसके साथ 3 गो, ठीक है ना। तो 3HCl बाहर निकल गया, बच कर गया, यहाँ पे 3 गो Cl बच गया। तो यहाँ पे एक काम जैसा है वैसे आकृति बना देते हैं, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा C है तो C लिख दिए, H तो गायब हो गया है ना, यहाँ H गायब हो गया है। उसके बाद से H गायब है तो H कै गो है? यहाँ पे H गायब 3 गो हुआ है ना, तो इसके पास जो गायब हुआ है ना, जो बचा हुआ है ना Cl, उसको डाल दीजिए। यानी कि हमें का मतलब Cl कै गो था? 6 गो था। जब मैं 3 गो HCl लेकर चला गया तो बच गया 3 गो Cl, इसमें Cl3 लगा दीजिए। बिल्कुल यहाँ पे जो है वैसे इसको छाप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, टू कॉपी कर दीजिए, बिल्कुल इजी है। स्टेप नंबर 3 अब तैयार हो जाएगा बनकर। कहने का मतलब अब जो प्राप्त प्रतिफल है उसको लाते हैं, CCl3 CH3 डबल बॉन्ड O प्लस क्या करते हैं? इसके बाद इसके पहले जो लास्ट स्टेप है बुझा हुआ चूना लाते थे, सेम इसमें भी क्या करेंगे? बुझा हुआ चूना लाएंगे, आपस में रिएक्शन कराएंगे। तो सुनिएगा, यहाँ पे हम आपसे पूछेंगे क्लोरोफॉर्म बनाना है तो यहाँ पे क्या आवश्यकता है, कौन से एलिमेंट? आप बोले सर यहाँ पे H लग जाएगा ना तो बन जाएगा CH3, बिल्कुल बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 गो O है, 2 गो H है, तो यहाँ बैलेंस करने के 2 लगा देते हैं। तो आप सुनिएगा, यहाँ पे देखिएगा कै गो H है? 2 गो H है। अब यहाँ पे जब 2 लगा दिए तो इसको हम 2C है तो C लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो H है
इसकी वजह से दोनों जो दो एच है ना यहाँ पे लगा देते हैं, तो एच ये भी एच दो हो गया। उसके बाद क्या है Cl3 बन गया क्लोरोफॉर्म प्लस में, और क्या बच गया तो बोलिएगा सर जी CH3, तो CH3। उसके बाद C है, उसके बाद C है तो C, उसके बाद O है तो O, उसके बाद एक O यहां भी है तो O, उसके बाद CH3 C है तो C, O है तो O, एक और है O, लेकिन सब क्या है, सब दुगुना है ना, इसे हम होल ट्वाइस लिख सकते हैं। उसके बाद क्या बच गया Ca, ठीक है। तो कैसे हमें स्टेट हुआ, लेकिन इससे मतलब नहीं है, मतलब क्या है जो प्राप्त हो गया क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना, ये क्या है क्लोरोफॉर्म है, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जाएगा क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि को बताइए, तो आप क्या बताइएगा, एक बार पुनः रिवीजन कर देते हैं। देखिए सबसे पहले हम एथिल अल्कोहल से, जो पिछली कक्षाएं था उसमें हम बता दिए थे, आप लोग जरूर वीडियो देखिएगा। सेकंड है एसीटोन से बनाना है, तो इसमें क्या किए बेंजक चुन लिए, उसके बाद इसे पानी में डाले तो क्या बन गया बुझा हुआ चूना, इसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। उसके बाद से किससे बनाना है एसीटोन से बनाना है, तो हम एसीटोन ले लिए। उसके बाद क्लोरीन गैस इसमें प्रवाहित करते हैं, तो यहाँ पे देखिए एच दिख रहा है ना, यहाँ से गायब करना है, तो यहाँ पे 3 को, यहाँ पे क्या है Cl2 था, यहाँ पे 3 को था, 3 से कोफिशिएंट गुणा कर देंगे 6 को Cl हो गया। 6 को जब Cl हो गया तो इसको H, यहाँ पे 6 को Cl है तो काम करते हैं 3 को Cl जो है इसके साथ ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि 3 को प्लस है 3 को माइनस चाहिए ना इसको बैलेंस करने के लिए, तो बेचारा ये बाहर निकल गया 3HCl के रूप में, बिल्कुल। उसके बाद से बच गया का, जहां से हटा हुआ है हटा दीजिए क्या थी Cl3, जो बचा है ना Cl3, 3 तो निकल गया, बचा 3 को, तो Cl3 यहाँ पे लगा दिए, लग गया, और जैसे वैसे छाप दिए, बिल्कुल छाप दिए। उसके बाद से जो प्राप्त प्रतिफल होते हैं बुझा हुआ चूना CH का होल ट्वाइस। उसके बाद से यहाँ पे जो है यहाँ पे O भी दूगो है H भी दूगो है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे देखिएगा, अब आपसे यहाँ पे क्या चाहिए क्लोरोफॉर्म बनने के लिए, तो आप बोलेंगे सर जी यहाँ पे H लगा देते ना तो बन जाता क्लोरोफॉर्म, ठीक है हम H लगा देते हैं, लेकिन यहाँ H को है दूगो है, तो यहाँ काम करते हैं 2 से कोफिशिएंट 2 से गुणा कर देते हैं, तो सब दुगुना हो जाएगा, ये पूरा दुगुना। तो यहाँ पे 2C H दूगो जो है H Cl3 प्लस, उसके बाद CH3 तो CH3 C है तो C, उसके बाद यहाँ पे देखो एक O और एक O दूगो, उसके बाद इस सब क्या है दुगुना है ना, तो होल ट्वाइस, उसके बाद Ca जो है यहाँ पे लगा दी, ठीक है। तो यानी कि लास्ट जो देखिए ये मेन ये है, अब बन गया ना क्लोरोफॉर्म। तो देखिए एग्जाम में आता है प्रश्न जो है क्लोरोफॉर्म कैसे बनता है, इसे बनाने के लिए प्रयोगशाला विधि अपनाइए, ठीक है ना। तो आप इस प्रकार जो है रिएक्शन को दिखा सकते हैं। अब यही नहीं, इसका भौतिक गुण भी पूछता है, इसका भौतिक गुण भी पूछता है कि सर इसका भौतिक गुण क्या होता है क्लोरोफॉर्म का। देखिएगा एक रंगहीन द्रव होते हैं, ठीक है ना, और ये खास बात है कि ये जल में अविलेय होते हैं, जल में घुलते नहीं है। तो सर किसमें घुलते हैं कार्बनिक, यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जो कार्बनिक विलायक होता है उसमें घुल जाते हैं आसानी से, क्योंकि कार्बन इसमें भी है, आसानी से कार्बन के साथ घुल जाता है। सेकेंड बात ये पानी से भारी होता है, याद रखिएगा जल से भारी होता है। अब सवाल आएगा सर इसके उपयोग के रूप में बताइएगा। देखिएगा अनेक तरह की जब इसके रासायनिक गुण पढ़िएगा ना क्लोरोफॉर्म के, तो इसका यूज देखने को मिल जाएगा। बाकी जो है ध्यान रखिएगा, उपयोग की बात करें तो इसे सुंघाने पर बेहोशी हो जाता है, ठीक है ना, जो क्लोरोफॉर्म है इसे सुंघाइएगा तो बेहोशी हो जाता है, और निषेचक के रूप में होता है और प्रयोगशाला के रूप में होता है इसका उपयोग, ठीक है ना। तो आप जो है क्लोरोफॉर्म के बारे में जितना डिटेल्स जानकारी चाहिए आप कवर कर लिए, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और रिवीजन कर लीजिए। तो बाकी जो है नेक्स्ट जो क्लास लाएंगे, ठीक है ना, DDT के बारे में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।